हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले इंग्लिश पेडागोजी के टॉप क्वेश्चंस को देखेंगे। यह हमारा इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट 3 है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लैंग्वेज इज डैश। लैंग्वेज क्या है? तो ऑप्शन ए है अ लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज आपका कह रहा है इसमें ऑप्शन ए में कि यह एक लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट है, अर्थात भाषाई अरेंजमेंट है। या ऑप्शन बी है अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, अर्थात लैंग्वेज क्या है? व्यवस्थाओं का व्यवस्था है। या ऑप्शन सी है अ डेवलपमेंटल ग्रामेटिकल सिस्टम। क्या है? यह एक ग्रामेटिकल सिस्टम है। या ऑप्शन डी है लैंग्वेज इज ऑफ लेटर्स एंड साउंड। क्या है? लेटर के बारे में है और उसके साउंड के। तो लैंग्वेज क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी कि अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज क्या है? व्यवस्थाओं का व्यवस्था है। लैंग्वेज के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सप्लेन करते हैं। तो लैंग्वेज है अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। एक लैंग्वेज क्लासरूम में अ टीचर फैसिलिटेट्स एंड मोटिवेट्स चिल्ड्रेंस टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्किल फ्रॉम होम लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल। दिस स्ट्रेटजी कह रहा है कि एक लैंग्वेज क्लासरूम में क्या होता है, अ टीचर फैसिलिटेट्स। टीचर क्या करते हैं? सुविधा देते हैं। एंड मोटिवेट चिल्ड्रेन, और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। किसके लिए? टुवार्ड्स ट्रांसफर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स फ्रॉम होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज जो हमारी मातृभाषा है उससे स्कूल की भाषा में लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करने के लिए टीचर क्या कर रहे हैं? बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो यह स्ट्रेटजी किस प्रकार का है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है कॉन्फ्यूज द स्टूडेंट। तो क्या टीचर स्टूडेंट को कॉन्फ्यूज कर रहे हैं? तो नहीं, टीचर मोटिवेट कर रहे हैं कि मदर लैंग्वेज से हम क्या करें, स्कूल का जो लैंग्वेज होता है उसमें हम स्टडी करें। तो टीचर इसमें कन्फ्यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है प्रोमोट्स लैंग्वेज लर्निंग। टीचर क्या करें? प्रोमोट कर रहे हैं किसके बारे में? भाषा के अध्ययन के बारे में। ऑप्शन सी है हिंडर्स लर्निंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज। में क्या कर रहे हैं? हिंडर कर, बाधा पहुंचा रहे हैं। तो ये भी नहीं हो सकता है, टीचर बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। और ऑप्शन डी है इंटरफेरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज का स्टडी करने में क्या टीचर दखल अंदाजी करते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि प्रोमोट्स लैंग्वेज लर्निंग। टीचर क्या कर रहे हैं? भाषा के अध्ययन को प्रोमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। भाषा को सिखाने के लिए या उसका स्टडी करने में होल लैंग्वेज इज अ। तो पूरा जो आपका एक लैंग्वेज होता है वह क्या होता है? तो ऑप्शन ए है एक मेथड है। या ऑप्शन बी है टेक्निक है। ऑप्शन सी है अप्रोच है। या ऑप्शन डी है स्ट्रेटजी है। तो एक लैंग्वेज को पढ़ाना या सीखना, यह क्या होता है? लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का एक अप्रोच होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल। कह रहा है कि इसमें किसी भी लैंग्वेज स्किल को सिखाने के लिए सबसे आपका सही एक्टिविटी कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है रिसाइटिंग पोएम्स। क्या करना? कविता पढ़ना। तो लैंग्वेज स्किल को बढ़ाने के लिए हम आपका कविता पोएम को पढ़ सकते हैं। ऑप्शन टू है हमारा कि रोल प्ले ऑफ ड्रामा इन क्लास। क्लास में ड्रामा करके भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर है ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन। तो डिबेट कंपटीशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है ऑर्गेनाइज स्पीच कंपटीशन। स्पीच कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए हम इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब हमें बताना है सही आंसर कौन होगा। तो चारों इसमें सही ऑप्शन है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। इसमें कहा जा रहा है कि हम मदर टंग इन्फ्लुएंस, जो हमारी मातृभाषा का जो प्रभाव होता है, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कहाँ? क्लासरूम में। किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। कह रहा है कि जो हमारा टारगेट लैंग्वेज है उसके लिए साधारण हम क्या कर सकते हैं, मैनर देख के उसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं मदर टंग को। ऑप्शन बी है, यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफेन, मातृभाषा का ज़्यादा उपयोग करें। या ऑप्शन सी है, गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, या मातृभाषा में उदाहरण देना चाहिए। और ऑप्शन डी है, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, या इसमें कह रहा है कि हम क्या करें, जो हमारा टारगेट लैंग्वेज है उसको ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए, अर्थात क्या किया जाए, संसर किया जाए। तो सही आंसर क्या हो जाए होगा कि हम मदर लैंग्वेज से क्या करें, जो हमारा क्लासरूम लैंग्वेज है उसको बेहतर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। जो हमारा टारगेट लैंग्वेज है उसमें हम सबसे ज़्यादा क्या करें, संसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास। टीचर क्या चाहते हैं? टीचर चाहते हैं कि वे अपने क्लास में क्या करें, एक मजबूत आपका क्या करें, मजबूती से जो लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज का, जिस लैंग्वेज में स्कूल में पढ़ाई होता है उसका क्या करें, इन्वायरमेंट क्रिएट करे। तो सी शुड, तो वे क्या कर सकती है टीचर आपका? तो ऑप्शन ए हमारा है, एस्टेब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास। वे अपनी कक्षा में क्या कर सकती है, लैंग्वेज लैब क्लास कर सकती है। ऑप्शन बी हमारा है, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़। पेरेंट को मोटिवेट कर सकती है कि वे लैंग्वेज गेम खरीदें या फिर आपका एक्टिविटीज़ खरीदें। उसके बाद ऑप्शन सी है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रेन। तो आपका या टीचर क्या प्रोवाइड करे बच्चों को, ऐसी अपॉर्चुनिटी दे उन्हें कि जहाँ पे क्या हो, भाषा को देखा जाए, सुना जाए, आपका नोटिस किया जाए बच्चों के द्वारा। या ऑप्शन डी है, आस्क स्टूडेंट टू यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विथ पीर्स। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि या बच्चे केवल क्लास में भी अपने समकक्ष लोगों के साथ, पीर्स मीन्स क्या होता है, जो समकक्ष बच्चे हो गए या टीचर हो गए, केवल क्लास में ही यूज किया जाए। तो क्वेश्चन हमारा है कि अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। टीचर एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए टीचर क्या कर सकते हैं? तो टीचर आपका बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। कहाँ? वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय द चिल्ड्रेन। जहाँ बच्चों के द्वारा लैंग्वेज भाषा को सुना जाए, नोटिस किया जाए, उसे देखा जाए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीचर्स मस्ट कीप इन कांटेक्ट विद पेरेंट्स। टीचर को पेरेंट्स से क्या करना चाहिए? कांटेक्ट रखना चाहिए, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रेन, ताकि वे बता सके कि उनके बच्चे कैसे हैं। एंड टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट गाइडेंस टू डेवलप द पीपल्स, या क्या कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट गाइडलाइन, तो सही गाइडलाइन दे सकते हैं। किसके बारे में? बच्चों के बारे में। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है, इंटेलिजेंस, या क्या कर सकते हैं, बुद्धि के बारे में। ऑप्शन बी है, उनके पोटेंशियल के बारे में। या ऑप्शन सी है, फोर साइटेंडेंस अर्थात दूरदर्शिता के बारे में। या ऑप्शन डी है, मेमोरी, तो उनके मेमोरी के बारे में। तो टीचर को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स से संपर्क बना के रखना चाहिए, ताकि वे बच्चों के बारे में पेरेंट को बता सके। तो और उसमें क्या कर सके? प्रोवाइड एप्रोप्रिएट गाइडलाइन टू डेवलप द पीपुल, और बच्चों को क्या करें? वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए सही दिशा निर्देश दे सके। तो इसके लिए सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल। किसके बारे में? बच्चों की क्षमता के बारे में। बच्चों की क्षमता के विकास के लिए ही टीचर क्या करते हैं? गार्जियन से आपका
कांटेक्ट रख सकते हैं या गार्जियन को बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर विच एक्टिविटी टू रिकॉग्नाइज साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कॉम्स। कह रहा है इसमें कि किस एक्टिविटी के दौरान रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स, साउंड को आपका रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान्यता दिया जाता है, एंड डिड्यूसिंग मीनिंग या मीनिंग को क्या किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, फ्रॉम देम कॉम्स, ये सभी कहाँ से आता है। तो ऑप्शन ए हमारा है स्पीकिंग से या बोलने से, या ऑप्शन बी है लिसनिंग सुनने से, या पढ़ने से, या लिखने से। तो ये सब एक्टिविटी कहाँ से आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिसनिंग। सुनने से क्या होता है, हम किसी साउंड को सुनते हैं तो क्या होता है, इससे आपका रेड्यूस मीनिंग को हम अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। कहा जाता है कि एक अच्छा श्रोता ही आपका एक अच्छा वक्ता होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नीड टू brainstorm ideas, organize, draft, edit, and revise this work. This is a process which reflects। तो यह कौन सा प्रोसेस आपका दिखाता है, कौन सा, तो स्टूडेंट को चाहिए कि टू ब्रेन स्टॉर्म आइडिया, बुद्धिशील आइडिया उनके पास हो, ऑर्गेनाइज ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ऑर्गेनाइज करे, एडिट करे, और क्या करे, अपने वर्क का रिवीजन करें। तो इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट, तो यह क्या दिखाता है, तो ऑप्शन ए हमारा है लिसनिंग स्किल के बारे में, ऑप्शन बी है स्पीकिंग स्किल के बारे में, ऑप्शन सी है रीडिंग स्किल के बारे में, या ऑप्शन डी है राइटिंग स्किल के बारे में। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सटेंसिव रीडिंग इज एम टू प्रोमोटिंग डैश। कह रहा है कि एक्सटेंसिव रीडिंग अर्थात ज़्यादा क्या करना, पढ़ना, किसे एम करता है, किसे प्रमोट करने के बारे में एम करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है रीडिंग फॉर प्लीजर, आनंद के लिए पढ़ना, या ऑप्शन बी है रीडिंग फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए पढ़ना, या ऑप्शन सी है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना, या रीडिंग टू नो अबाउट द ऑथर, या ऑथर के बारे में जानने के लिए पढ़ना। तो अधिक मात्रा में आपका पढ़ना यह एम करता है कि रीडिंग फॉर प्लीजर के बारे में, अपने आनंद के लिए पढ़ना। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल एमोंग द स्टूडेंट, बच्चों के बीच में राइटिंग स्किल को डेवलप करना, और लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस ऑन। तो एक लैंग्वेज टीचर जो होते हैं इसके लिए किस किस पे फोकस कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा है गुड हैंड राइटिंग पे, या ऑप्शन बी है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पे, या ऑप्शन सी है वर्ड लिमिट पे, या ऑप्शन डी है एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। तो अपने आइडियाज़ को कैसे बच्चे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बच्चे इस पे क्या कर, टीचर आपका इस पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्टिव वैक्यूबुलरी कॉन्सिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। तो जो आपका एक्टिव वैक्यूबुलरी होता है वह कॉन्सिस्ट करता है किसे, तो ऑप्शन ए हमारा है यूज्ड ओकेजनली, कब इसका यूज़ करना, किसी भी ओकेजन पे, या ऑप्शन बी है डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी हो, या ऑप्शन सी है यूज्ड फ्रीक्वेंटली, बार बार उपयोग किया जाए, या ऑप्शन डी है आपका फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल। तो क्या होना चाहिए, फोनोलॉजिकल अर्थात ध्वनि होना चाहिए, या आपका लेक्सिकल यह होता है विज्ञापित होना चाहिए। तो जो एक्टिव वोकैबुलरी होता है इसे कैसे होना चाहिए, तो इसे फ्रीक्वेंटली यूज होना चाहिए, बार बार यूज होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय। तो रीडिंग स्किल होता है इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा है डूइंग क्विज एंड प्ले वर्ड गेम, क्विज के द्वारा या वर्ड गेम के द्वारा, या ऑप्शन बी है राइटिंग आंसर द क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें मिला है उस पर सही आंसर लिखना, या ऑप्शन सी हमारा है फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो कॉन्टेक्स्ट है उसके क्या करना, फोकस ऑन द यूज ऑफ वर्ड,
वर्ड के यूज के बारे में फोकस करना, या ऑप्शन डी है डूइंग वोकेबुलरी एक्सरसाइज, या वोकेबुलरी एक्सरसाइज करके हम इसे बेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है रीडिंग स्किल को डेवलप करना है। तो रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। हम क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट के आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें वर्ड का कैसे यूज हुआ है उस पर फोकस करके हम रीडिंग स्किल को अपने डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर, जो आपका इसमें कहा जा रहा है कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल अर्थात ग्रहणशील, जो भाषा का ग्रहणशीलता होता है, यह स्किल किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए है बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट वाइल यूजिंग लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसको स्वयं से सही कर सके। या ऑप्शन बी है यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एक्यूरेटली, या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हम सही से यूज कर सके। या ऑप्शन सी है राइटिंग इन रेंज ऑफ स्टाइल, हम रेंज ऑफ स्टाइल में उसको सही से लिख सके। या ऑप्शन डी है लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, हम सुन सके या उसे रीड कर सके, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है कि लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के लिए हम उसका सुन सके और पढ़ सके। यह आपका होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एमोंग द 4 लैंग्वेज स्किल, 4 आपका लैंग्वेज स्किल दिया गया है, विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स द रीइंफोर्समेंट स्किल, इनमें से कौन सा आपका रीइंफोर्समेंट स्किल अर्थात सुदृढ़ीकरण स्किल को बताता है। तो ऑप्शन ए हमारा है रीडिंग एंड लिसनिंग, पढ़ना और सुनना। ऑप्शन बी है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलना और सुनना। ऑप्शन सी है रीडिंग एंड स्पीकिंग, रीड करना और बोलना। या ऑप्शन डी है स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना। तो आपका रीइंफोर्समेंट स्किल इसमें से कौन सा होगा, तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना। यह आपका क्या होता है, रीइंफोर्समेंट स्किल होता है अर्थात सुदृढ़ीकरण स्किल है। तो इस तरह हमने इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट 3 आज कंप्लीट किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।